हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम जनरल नॉलेज के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की तैयारी इस समय कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, तो यदि आप 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन का आंसर जो है आप करेक्ट कर देते हैं, यानी आंसर दे देते हैं, तो आप अपने आप से समझिए कि आपकी जो स्टडी लेवल है वो सही चल रही है। तो स्टूडेंट्स, प्रत्येक क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको आंसर देने के लिए 5 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसमें आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इसका आप जवाब जो है कमेंट में दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। इराटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये भी है ऑप्शन नंबर डी, इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज ने जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो मानव भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। यानी भूगोल को जिन्होंने मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया था वो कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एच बैरोज जो है भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया था। नेक्स्ट है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, पेसल। पेसल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। वारेनियस। वारेनियस ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। कापरनिकस। ऑप्शन नंबर ए, कापरनिकस को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ग्रह। सूर्य के चारों ओर और घूमने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं ग्रह। भूगोल भूतल का अध्ययन ऐसा किसने कहा था। यानी भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह शब्द किसने कहा था। कांट। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट होगा। कांट जो है, कांट ने कहा था कि भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में कुल ग्रह हैं 8। 9 ग्रह थे, एक ग्रह जो है वह गायब हो चुका है। तो इस समय जो है प्रेजेंट टाइम में सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। उपग्रह। ऑप्शन नंबर सी जो है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया था। तो ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था, केपलर ने। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। सौर मंडल की खोज किसने की। तो सौर मंडल की खोज किसने की थी, कापरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है।
एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? यानी एक ग्रह जो है उसकी अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी जो होती है उसको क्या कहते हैं? अपसौर। नेक्स्ट है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे दो क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, इसका भी ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, अपसौर होगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, इसका करेक्ट आंसर जो होगा 89। फ्रेंड्स, इस तरह के जो है जीके और सामान्य ज्ञान जो हुआ, यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, अदर सब्जेक्ट्स हमारे चैनल पर आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट इस स्टडी चैनल पर मिलता है। आप इस स्टडी से रिलेटेड करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगला है हमारा, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रह कितने हैं? तो हैं 4 जो ग्रह हैं वो पार्थिव ग्रह हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? तो कहलाती है अभिनव तारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो निम्नलिखित में से एक तारा कौन सा है? तो है सूर्य। सूर्य एक तारा है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है? तो लगता है 8 मिनट 30 सेकेंड। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूर ग्रह जो है वो है वरुण, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के निकट सबसे कौन ग्रह है? तो है बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो किस ग्रह में होती हैं चंद्रमा की तरह कलाएं? बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 88 दिन का समय लगता है बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह जो है वो है बुध, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा शुक्र और बुध। शुक्र और बुध 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इसे कहा जाता है शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और ज़्यादा इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।